बता दें कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस के सदर जो अभी चुने हैं ये हैं वकार हुसैन साहब, साथ पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती जी हैं, शिवसेना के हमारे लीडर जम्मू से हैं, जनता दल यू के भी हमारे साथ हैं, ये यहाँ बैठे, वो वहाँ बैठे हैं, वो बहन भी शिवसेना से हैं। उसके बाद अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर साहब हैं, सीपीएम के तारिगामी साहब हैं और सीपीआई के हमारे साथ तशरीफ लाए हैं जो इनके नए जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के लिए हैं। अकाली दल भी है, अकाली दल मान साहब भी है। आज हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, या 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी है और हमने सब ने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं कि जितनी पार्टीज यहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके ख़िलाफ़ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बहुत ज़रूरी है और अहम है। अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लेबरर हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हों, वो पुलिस वाले हों, फौजी हों, उसकी भी हमने बड़ी ज़बरदस्त निंदा की है और गुजारिश की है कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का गढ़ बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मज़दूर को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे। हमें वो भी ख़तरा है कि उन पे हमला होगा और ये इनको बहुत सोच के ये चीज़ें करनी चाहिए थी, मगर नहीं की। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर जिस तरह आपने जब हमारा यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ की, आपने बुलाया था और सब लीडरों से गुजारिश की थी कि वो इनको समर्थन दें। सब लीडर गए। आज मैंने इनसे गुजारिश खुद की कि बुलाइए हम सबको कि हम आपसे बात कर सकें। उनने उस वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपको बार बार बुलाएंगे और ये जो घटना हो रही थी, हम समझे कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बुलाएं, मगर कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर हमें मजबूरी से महबूबा जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये ज़रूरी बुलाइए, और खुदा का शुक्र है कि ये सब जो साथी यहाँ पे बैठे हैं ये सब आए, अपने मसरूफियात को छोड़ के आ गए और तशरीफ़ लाए कि इकट्ठे हम इस पर सोचें। इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि हम ये मीटिंग जो है अब जम्मू में भी करेंगे, वहाँ भी दूसरे साथी जो नहीं आ सके उनसे मशवरा करें, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये रियासत के लोगों का मसला है और रियासत के लोगों को इसके लिए हमें तैयार करना है कि क्या कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। You see, there are lots of things. One is to make people aware. That is our job first. Secondly, there are avenues we can go to the court also. We are thinking on that also, aspect also. Whether it's the
देखिए, I'll tell you. What about Sikkim? What about Sikkim? Is it on Sikkim? Now let me tell you frankly, why one state? Why? Why our state has been chosen? Why? There must be some motive behind it. Whether it's voting rights, whether delimitation, domicile, all of these देखिए, groups have today, our main issue was this, voting rights. and we did not want to diverse from this issue. Let me finish my question. All of these elements have roots in Article 370. Do you think like the legal fight of 370 can become like Babri Masjid? If yes, how would you do justice to those Let me people tell you. who These are have two chosen you different as a leader situations. for These are decades? two These are different two different situations. situations. Babri Masjid Don't is a mix it different up. situation. Babri Masjid is a precedent. This is a different Don't situation. mix it up. Completely Don't different mix situation. it up, and 370, don't mix it up with any religious issue. Not at all. शिवसेना जैसी जमातों Yes. का इस बारी इकट्ठा होना आपको Yes. बताना शिवसेना जैसी और सर शिवसेना जैसी जमात का जो है यहाँ की क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाना इस मुद्दे पे इकट्ठा होना तो आपको लगता है कि इस बारी सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, उम्मीद है। अगर हम लोगों को कन्विंस कर सके इसका फॉल आउट क्या होगा, तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो मुझे बताइए, हमारी डिफरेंसेस हैं, हर पार्टी की डिफरेंसेस हैं, मगर इस मुद्दे पे हम सब मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक पे ये असेंबली कल हमारी नहीं होगी, ये असेंबली बाहर वालों की होगी। वो डर है। कि जम्मू कश्मीर की आवाम का मुद्दा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का मुद्दा नहीं है, या खाली जम्मू या खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है। इसमें शिवसेना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सब पार्टीज के लिए मुद्दा है। सब पार्टियां आवाम के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां आवाम को परेशानी होगी वहां हम सब एकजुट होंगे और आवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले आवाम। बिल्कुल कोई बदला नहीं जी। 370 अलग इशू है। यहाँ पर जो है हमारे पास हमारी जो मांग है कि गैर स्थानीय लोगों को जो वोटिंग राइट्स दिए जा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। पहले पीआरसी खत्म किया गया, हमें डोमिसाइल के ऊपर लाया गया। जम्मू कश्मीर की आवाम लाइनों में लग के उन्होंने डोमिसाइल बनाए। आज डोमिसाइल को खत्म कर सब बाहरी लोगों को, स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहरी लोगों को जो है वोट का अधिकार दिया जा रहा है। बिजनेस, व्यापार, काम धंधा, सब जगह बाहरी लोगों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खास करके युवाओं के कतई हक के अंदर नहीं है। और इसको लेकर हम सब एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। एक आदमी पूछे भाई, 370 हटाया था, आपने सबसे ज्यादा जश्न मनाया था जम्मू में। अब आपको एहसास हो गया है कि 370 हटाने के बाद नहीं, मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में ये गलत नहीं है। प्लीज देखिए, 370 एक अलग इशू था। 370 प्लीज हमारी मीटिंग आज सिर्फ एक मुद्दे। दूसरा, मैं एक चीज भूल गया। सितंबर के महीने में हम लोग नेशनल पार्टीज के लोगों को, लीडर्स को दावत देंगे। वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, उसका फैसला हम करने वाले हैं कि वो सब आएं और उनके सामने हम सब मुद्दे इस रियासत के उनके सामने रखें। डॉक्टर साहब, दो बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आज की मीटिंग का हिस्सा नहीं बने, इससे जाहिर ये होता है कि जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल मैं आपको सुनाऊं एक बात, सुनिए। फारूक अब्दुल्ला का फर्ज था सबको दावत देना। वो दे दी, कौन आता है कौन नहीं आता वो उनकी मर्जी है, उसमें फारूक अब्दुल्ला का हाथ नहीं है। बस ठीक। सर, जो लोगों का ट्रस्ट है पीएचडी के बाद थोड़ा हिला है, क्योंकि लोग आपका जो इनिशिएटिव को सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत जल्दी बिखर जाता है। कोई बिखर नहीं जाता है, आपको गलत फहमियाँ हैं। यही सवाल जो करते हैं ना कि अगर हम बिखर जाते तो हम इकट्ठे नहीं होते। नहीं, बट पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये कोई गारंटी नहीं है। देखिए, वो उनका अपना मुद्दा है, वो अपने मुद्दे पर है कि फारूक अब्दुल्ला उनको हाथ में तिरंगा नहीं दे सकता। उन्हें खुद काम करना, उनकी अपनी पार्टी है, वो जो करना चाहें करें। लोगों ने फैसला करना है कौन उनके साथ है और कौन उनके मेहरबान है। फारूक साहब, दो बात है। फारूक साहब, यहाँ से ये जो
गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिन पहले बयान आया था, हालांकि हमने कई सारे लोगों से मेन स्ट्रीम पार्टी से सवाल पूछा कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है 1950 और 1951 के तहत। सर दे कैन इम्प्लीमेंट, बंदा अपना वोट विड्रॉ कर सकता है अपनी नेटिव प्लेस से दूसरी जगह डाल। दूसरा आपने अपनी कहा कि अभी हम सोच ही रहे हैं कि कोर्ट जाए या ना जाए, इसका मतलब अभी वो कोर्ट का फैसला क्या कोर्ट जाए? After all, we have to think about what we have to say. How do we have to move? No, right from the sky you just go and say like this. You're going before a major court, the last justice place. So you have to be very careful in how you're going to go. Yes. सिक्किम में तो नहीं है ना कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हमने सीधा कहा कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और बाद में डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने वजाहत की, हम सबको अनएक्सेप्टेबल है। मेहरबानी करके इस लफ्ज़ को सुन लीजिए। आप कानूनी दायरे के अंदर हमने क्या करना, डॉक्टर साहब ने बताया, वी विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ seeking justice from the highest court of the country. We will explore the possibilities. और तीसरा सवाल, कौन आया नहीं आया वो उनकी मर्जी। डॉक्टर साहब ने दावत दे दी सबों को यहाँ आने के लिए, तो बात दैट्स व्हाट इट इज टुडे। 370 का इतना बड़ा मसला 3 साल से सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाया नहीं जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको लगता है वोटिंग राइट्स का मसला सुना जाएगा? नहीं, ना सुने, मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोलूंगा नहीं। अभी हमारा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर, गो कि हमें दुख है इस बात का 3 साल लग गए, हमारी पिटिशंस की हियरिंग नहीं हो रही है। हम अपील करेंगे फिर भी सुप्रीम कोर्ट से। एक अदालत है, हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द जुडिशल सिस्टम, हमारा भरोसा है और हम वो दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपकी वसातत से मुल्क के अवामी अदालत में भी ये पेश करना चाहते हैं कि हम अपने वोटिंग राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। वी आर वर्किंग हियर इन डिफेंस ऑफ आवर वोटिंग राइट्स। डॉक्टर साहब, क्या जम्मू कश्मीर की पार्टीज को ये फैसला समझने में 3 साल से ज़्यादा का टाइम लगा, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हजूर खुदा जाने जिंदगी सारी इसे मगर गुजर जाए मगर लड़ाई बंद नहीं होती। हिंदुस्तान को भी आज़ाद होने में 200 साल लगे, 200 साल माहौल नहीं है, मगर लड़ाई बंद नहीं हुई। हम रहें या ना रहें, जस्टिस के लिए हम लड़ते रहेंगे। जो भी मेरे बाद भी आएंगे वो भी लड़ते रहेंगे, ये बंद नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप नेशनल पार्टीज को इनवाइट कर रहे हैं सितंबर में, उनके साथ आप कैसे बात करेंगे? देखिए, अभी हम लोगों ने अभी सोचा है, उनको बुलाएंगे। आप लोगों को याद नहीं होगा, आप तो जवान लोग हैं। हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जब 83 में इलेक्शन हुए थे, और उसमें बीजेपी से आपको याद होगा आडवाणी जी भी थे, और सारे नेताओं को बुलाया था, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। उनके सामने हमने अपने मुद्दे रखे, उनको अपना समझाया। मैं खुद उस कॉन्फ्रेंस में गया, आंध्रा में, विजयवाड़ा में। टेम्परेचर 120 था, अल्लाह नजात दे। और जिस कमरे में मुझे रखा, मैं कहूँ गर्मी और एयर कंडीशन बैठ, मैं रात भर इस तरह रहा कि कब सुबह को जहाज निकलेगा कि मैं घर वापस आऊँ और इलेक्शन में हिस्सा लूँ। मगर मैंने छोड़ा नहीं। हम लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, ये समझ जाइए। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ के आवाम के लिए, वो जम्मू का हो, वो कश्मीर का हो, वो किसी मज़हब से हो, किसी जमात से हो, हम उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। नहीं तो कई मुद्दे हैं जिनमें हमारी डिफरेंसेस हो सकती हैं, मगर वी हैव टू यूनाइट इवन इन डिफरेंसेस टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल। कल कौन सी हुकूमत बनाते हैं, यहाँ के लोगों का यह होना चाहिए। क्या पीएचडी को तोड़ने की कोशिश हो रही है पर्टिकुलरली? ये आप लोग जानते होंगे, हमको तो पता नहीं है भाई। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन किसको तोड़ रहा है, मैं नहीं जानता। मेरे पास वो अल्लाह ताला ने कोई वो ऐसा वो नहीं दिया है
आज एक बात आप सब अल्लाह नोट करें परवरदिगार दिखा मुझे कौन तोड़ रहा है। काइंडली एंटायर प्रेस मीडिया काइंडली नोट वन पॉइंट टुडे जम्मू एंड कश्मीर आर ऑन द सेम पेज। दैट्स इट। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको भी और हम सब। चलें। और